अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर जो है लोगों का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट, जो क्लिनिक के अंदर या किसी हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर बैठकर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशेंट को डील करता है। इसके अलावा जो है लोगों का हमारी सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वो यही जो है समझता है कि जो है साइकोलॉजिस्ट का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, पेशेंट का इलाज करना जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ होती है। या जो है दूसरे नंबर पे ये कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि वो जो है पागल मरीजों को जो है किसी ट्रैक के ऊपर जो है लेकर आते हैं या उनका इलाज करते हैं। बस ये 2 चीज़ें हमारी जो है सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर कॉमन है। कोई तीसरा, चौथा, 5वां विचार है ही नहीं, सोच है ही नहीं। सिर्फ़ यही है कि साइकोलॉजिस्ट का काम है क्लिनिक के अंदर बैठकर जो है मरीज़ों को देखना या ज़हनी मरीज़ों को देखना। हालाँकि इस क्लिनिकल फ़ील्ड के अलावा साइकोलॉजिस्ट के और भी जो है बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं, सब फ़ील्ड्स जिसे हम कहते हैं, जहाँ जो है साइकोलॉजिस्ट वर्क भी करता है, लेकिन वो वर्क किसी को नज़र ही नहीं आता। सिर्फ़ यही है कि साइकोलॉजिस्ट का काम है पागलों का इलाज करना, जो मरीज़ जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो पागल होते हैं। बहुत सारे जो है वो पढ़े-लिखे लोगों का कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी के अंदर है ना, यही है। क्या? कि पागलों का इलाज करते हैं, पागल होते हैं और जो है जनाब आधे पढ़-पढ़ के पागल हुए होते हैं। इसके अलावा नहीं है, मुझे, आपको या बहुत सारे ऐसे जो लोग जो बाकायदा इस फ़ील्ड में वर्क कर रहे हैं ना, उन्हें कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है। तो ये कॉमन चीज़ है हमारी सोसाइटी में और इसमें जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या लैक ऑफ नॉलेज है कि लोगों के पास जो है इल्म ही नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट जो है कहाँ, किस मकसद के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकोलॉजिस्ट जो है बेसिकली हर उस चीज़, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, उसके ऊपर वर्क कर सकता है। जो भी चीज़ दिमाग रखती है, ज़हन रखती है, सोचने-समझने की सलाहियत रखती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है। अक्सर आप लोगों ने जो है सर्कस में जो है देखा होगा, शेर जो है वो मुख्तलिफ जो है करतब जो है वो करता है और जो है वो चेयर के ऊपर जो है बैठ जाता है। जानवर मंकी साइकिल चलाते नज़र आएँगे, ठीक है? डॉल्फिन जो है, वो बाकायदा फुटबॉल के साथ खेलती हुई न नज़र आएगी। तो क्यों? उनकी ट्रेनिंग है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट का भी जो है, जो पर्पज़ होता है ना, ट्रेन करना होता है। अब वो जो है किस लेवल की ट्रेनिंग जो है वो करता है या उसके पास जो है स्किल्स किस तरह के, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लिनिकल सेटिंग में सिर्फ़ जो है उसने पागलों का ही इलाज करना है। याद रखें, ट्रेनिंग जो है, वो एक छोटे बच्चे की भी जो है होती है। एक माँ जब अपने बच्चे को जो है एक लफ़्ज़ माँ बोलने के लिए जो है हज़ारों बार कोशिश करती है और जब बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का होता है और मुँह से जो है मम्मा या पापा लफ़्ज़ निकलता है ना, तो वो फ़ौरी तौर पे नहीं निकल जाता। उसके पीछे बहुत बड़ी कावश होती है, चेन होती है। बच्चा पैदा होने के बाद हर शख्स उसको ट्रेन कर रहा होता है। बेटा बोलो मम्मा, बोलो पापा, क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है। साइकोलॉजिस्ट का काम है ट्रेन करना। चाहे वो जो है किसी स्पेसिफिक गोल को उसने अचीव करना है, चाहे ज़हनी अमराज को जो है डील करना है, चाहे बच्चे को जो है उस स्कूल के कुछ गोल जो है अचीव करवाने हैं, चाहे इंडस्ट्रियल जो है फील्ड के अंदर जो है लेकर चलना है और जो है मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट वर्क करता है। ये नहीं है कि जनाब पागलों का इलाज करता है बस, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं है जनाब, ये पागलों का इलाज करता है, पागलों का इलाज करता है, ये काम नहीं। थोड़ा-सा जो है इससे हटकर भी सोचें कि साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है, वो एक क्लिनिकल सेटिंग से हटकर क्या हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो है अब माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है अब सब जो फ़ील्ड्स हैं, उनमें जो है बाकायदा जो है अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, लोगों को साइकोलॉजिस्ट का मतलब पता चलना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है अब वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑर्गेनाइज़ेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। स्कूल काउंसलर जो है वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है। फोरेंसिक के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट को हायरिंग जो है वो की जा रही है और जो है बाकायदा जो है डिफरेंट केसेस को जो है एनालाइज़ करके जो है बाकायदा क्रिमिनल्स को जो है पकड़ा जा रहा है। या जो है क्रिमिनल का जो है एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जा रही है कि बहुत ब्रॉडर फील्ड है, कोई छोटी-मोटी नहीं फील्ड।
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो है आज मौजूदा दौर के अंदर ये जितने बड़े-बड़े मॉल्स आपको नज़र आते हैं ना, इन मॉल्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तरतीब के लिए और जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी साइकोलॉजिस्ट का रोल है। यकीन करें, हम देखते हैं बड़ी-बड़ी सेल्स लगी हुई हैं मार्केट के अंदर और बड़े-बड़े मॉल्स के अंदर सेल्स लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं। हालाँकि सेल्स उन चीज़ों के ऊपर जो है लगाते हैं, जो बल्क जो है क्वांटिटी में पड़ी होती हैं, सेल नहीं हो रही होती। उनकी प्राइस में जो है कमी करके और जो है मज़ीद कस्टमर को एंगेज करने के लिए जो है बुलाया जाता है और वो कस्टमर एक चीज़ खरीदने की बजाय 10 चीज़ें और खरीद के ले जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा मॉल था, उसमें जो है किसके ऊपर सेल लगाई गई? पालक। पालक जो है उसके ऊपर सेल लगाई गई कि ₹1 में 1 किलो। मार्केट में वही पालक जो है ₹50 की जो है गुटिया मिल रही थी, ठीक है? और उसके ऊपर सेल लगा दी गई ₹1 की 1 किलो, बहुत बड़ा मॉल था। तो वो बहुत सारे जो है वो घर की फीमेल्स जो है वो आई इसी खुशी में कि इसमें जो है सब्जियों की सेल लगी हुई है क्योंकि ग्रोसरी है, बेसिक नीड है, तो चले चलते हैं। अब वो ₹1 के बदले में क्या कर रहे हैं? बाकी मार्केटिंग भी हो रही है। वो जो लोग हैं, वो बाकी चीज़ें भी कुछ ना कुछ जो है खरीद के ₹1 के साथ लेकर जा रहे हैं। ₹1 की जो है किलो पालक है और ₹10 का जो है पाउच दिया जा रहा है जिसके अंदर डालकर दी जा रही है। थैली होती है ना पकड़ने वाली, शॉपर जिसे हम कह देते हैं या बैग कह देते हैं, शॉपिंग बैग कह देते हैं, वो ₹10 का सेल हो रहा है उनका। लेने तो वो पालक आए थे। तो साइकोलॉजिस्ट का जो है और भी बहुत सारे काम है, अकेला यही नहीं है कि जनाब जो है एक क्लिनिक के अंदर बैठ गए हैं और जो है उसने मरीज ही डील करने, नहीं। बहुत सारा जो है वो रोल है, बहुत सारी जो है अहमियत है साइकोलॉजिस्ट की और हर फील्ड के अंदर जो है इसकी ज़रूरत है। वो अलग बात है हमारी सोसाइटी में, कल्चर में जो है सिर्फ़ एक ही जो है फिनोमिना है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा नहीं। तो जिन लोगों का जो है सिर्फ़ यही माइंड है कि साइकोलॉजिस्ट पागलों का इलाज करते हैं, वो थोड़ा-सा इस वीडियो को जो है देखें, एनालिसिस करें और जो है फिर अपनी जो है ओपिनियन दिया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।